लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। अब हमको आज पाइथागोरस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देन एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 13 आपका क्या कह रहा है कि ट्राइंगल है ABC और उसमें आपका A 90 डिग्री है, BL एंड CM आर मीडियंस। तो ये मीडियन है, मीडियन मतलब L क्या हो गया, मिड पॉइंट, मतलब CL AL दोनों इक्वल है किसके, हाफ ऑफ AC के। और आपका CM मीडियन है, इसका मतलब BM एंड CM, BM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही मतलब हुआ कि CL एंड BM आर मीडियन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, और एंगल A 90 है, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। तो पहली बात तो देखो सब तरफ स्क्वायर है, BL स्क्वायर CM स्क्वायर BC स्क्वायर, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन हुआ है ना। तो अब हमारा गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन एंगल A 90 है, ये गिवन है, एंड BL एंड CM आर मीडियंस। BL CM मीडियन है, इसका मतलब CL AL हाफ ऑफ AC के इक्वल है, BM CM हाफ ऑफ AB के इक्वल है। ये बात हमने यहीं पर लिख दी। अब टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव दैट 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। अब प्रूफ में आपको पता चल रहा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एक में BL स्क्वायर आ रहा है, BL कहाँ है, ये रहा, तो BL के साथ A डाल दें तो ABL ट्राइंगल हो गया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BL हाइपोटेनियस है, तो BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर आएगा। दूसरा आपका है CM स्क्वायर, CM स्क्वायर के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ACM। A 90 है तो ये CM क्या हो गया, हाइपोटेनियस, तो CM स्क्वायर क्या हो गया, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और तीसरे में आपको क्या नज़र आ रहा है, BC स्क्वायर, दैट इज़ योर ओरिजिनल ट्राइंगल ABC। इसमें A के अपोजिट BC क्या है, हाइपोटेनियस, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। तो तीनों ट्राइंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। थ्योरम मेंशन कर दिया। अब हम पहले किस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं ABC में लगा करके रख देती हूँ, है ना। ABC की हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन में, तो हम सबसे पहले ABC में लगा दें। उसके बाद आपको BL चाहिए तो ABL इन ट्राइंगल ABL इन ट्राइंगल ACM। A 90 है तो A तो सब में आएगा, BL ABL ACM एंड ABC। A 90 के कारण आ गया और आपके हाइपोटेनियस के 2 वर्टेक्स डाल दो तो ये आपके 3 राइट ट्राइंगल हो गए। तो अब इसमें पाइथागोरस लगाया तो हाइपोटेनियस क्या है, BC, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको फर्स्ट कंडीशन दे दिया। ABL में हाइपोटेनियस है BL, तो BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। और ACM में CM हाइपोटेनियस है तो CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हमको इनको ऐड करना है, पर 4 टाइम्स BL स्क्वायर 4 टाइम्स CM स्क्वायर है, तो आपको पता है AL को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AC, और क्या आ रहा है वहाँ पर AM आ रहा है। AM कैसे आ रहा है, ACM में AL एंड AM, हाँ, तो मैंने BM इक्वल टू CM कैसे लिख दिया, BM इक्वल टू AM है, सॉरी दिस इज मिस प्रिंट, मैं सीधे आ रहा, BM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB है, तो AM की जगह भी हम क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ AB। इन दोनों को रिप्लेस कर दें पहले, फिर ऐड करें। तो हमने इसको यहीं पर दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगा करके BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज़, AL की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया हाफ ऑफ AC, AL इज हाफ ऑफ AC, तो ये होगा हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया
तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी। हाँ, आप चाहें तो इसको सेकेंड और इसको थर्ड भी दे सकते हो, इसको सेकेंड थर्ड दे दिया, फिर इसमें ये काम कर लिया। ठीक, तो अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, बी एल स्क्वायर एज इट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 ए सी स्क्वायर है। और यहाँ पर सी एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, यहाँ भी 1/4 होगा और ये ए सी स्क्वायर आ गया, ये आया। 4 एलसीएम ले लें, ये इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपको अच्छा लगे, तो दिस इम्प्लाइज ये 4 इधर जाएगा, तो 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। सेम टू सेम ये 4 इधर इसके डिनोमिनेटर में से हट गया, 4 से मल्टीप्लाई किया या एलसीएम लिया, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी स्क्वायर, ये आ गया आपका। ये ध्यान से करना, हाँ, मेरा पता नहीं कैसे थोड़ा उधर चला गया ना ट्राइंगल, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अब ऐड कर दिया इन दोनों को, एडिंग इक्वेशन आपने चाहे तो इसको 1 2 दे रखा, 2 3 दे रखा था, तो इसको 4 5 और ऐड 4 and 5। अब इधर आप देखो 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर आ रहा है, 4 कैन बी टेकन कॉमन, तो 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होगा, 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर, 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर, 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पर फर्स्ट कंडीशन से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी की स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, रीज़न आ गया फ्रॉम 1। और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, ये एक बार ये भी इधर लिख दें, 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सिंपल कंसेप्ट है, एकदम ईजी है इसका, बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे बेटा कि ट्राइंगल में नेमिंग कुछ बदल दी, बी एल सी एम की बजाय बी डी सी ई कर दिया, या पी क्यू आर एस कर दिया, तो वो आप ध्यान रखो। बाकी एकदम आसान कंसेप्ट है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपने सिंपली 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, और पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर इसको लिख दिया है हाफ ऑफ ए सी, इसको लिख दिया है हाफ ऑफ ए बी, और वो अपने आप जब स्क्वायर करोगे 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, एलसीएम लिया, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और ऐड कर दिया, तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर, 4 कॉमन, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर, वो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इधर हमने ऐड किया तो 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया, पर फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल था, रिप्लेस हो गया। सिंपल कंसेप्ट है, इसको खूब प्रैक्टिस कर लेना, ये 4 मार्क्स में आता है। हाँ, और डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी 1 मार्क में आपके एमसीक्यू आएंगे ना, तो डायरेक्ट यदि आपको बोल दिया कि भाई बी एल की वैल्यू दे दी, मतलब सपोज दे दिया ये 5 है और सी एम दे दिया सपोज 3, और आपसे पूछ लिया फाइंड बी सी, कि बी सी की वैल्यू निकालो, तो यदि आपको ये रिलेशन याद नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। ये याद है तो 4 टाइम्स 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, 25 प्लस 9 34, 4 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 5, 136/5। अब वो वैल्यू मैंने मन से लिए तो ऐसी आ गई है ना, वो देंगे प्लान करके क्वेश्चन, रूट में भी देते हैं कई बार, हाँ रूट में दे देते हैं, स्क्वायर होगा तो अपने आप रूट हट जाएगा, कुछ वैल्यू आपस में कैंसिल होके जो भी आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओ एज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है उसके अंदर कोई पॉइंट है ओ। अब आपने क्या किया, ओ को ए से, बी से, सी से और डी से ज्वाइन कर दिया। तो पहली बात तो ये ऐसे डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये पॉइंट आपका रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी है। हाँ, ये रेक्टेंगल के अंदर ये यहाँ भी हो सकता है कि ये ए ओ बी ओ, इधर सी ओ डी ओ, इस तरह से भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। बट ये पॉइंट क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि ओ ए स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसमें ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगी, ये हमको प्रूव करना है। गिवन क्या है कि O इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल। तो गिवन आपको क्या हो गया, पहली बात तो कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल और O कोई पॉइंट है इनसाइड इट, O इज एनी पॉइंट इनसाइड A B C D। To prove, what you want to prove? OB square plus OD square equal to OA square plus OC square। ये हम प्रूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता चली गया होगा यदि मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया होता कि ये रेक्टेंगल है, ये इसके बीच में कोई पॉइंट है, मैंने इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ए बी सी डी ओ, ये ऐसा हो गया। अभी क्या करूँ, अभी कोई राइट ट्राइंगल तो है ही नहीं, क्योंकि एंगल तो बी ए बी सी डी 90 थे और वो तो कट गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इक्वल हो या नहीं हो ऐसा कुछ पता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करेंगे, हम ओ से होते हुए, ओ पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाएं, सपोज ए डी के पैरेलल या बी सी के पैरेलल। नाम इन्होंने दे रखा है पी क्यू, तो आपने क्या किया, ड्रॉ पी क्यू पासिंग थ्रू ओ पैरेलल टू ए डी या पैरेलल टू बी सी। अब ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि यदि ये लाइन मैंने इसके पैरेलल बनाई तो रेक्टेंगल में ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। और ये वाली साइड तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से, और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री इज रेक्टेंगल। तो ये जो शेप बना ये भी एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हुआ, एंगल 90 रेक्टेंगल। सेम वे में ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम, ये एंगल 90, तो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका क्वेश्चन दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला एक ये वाला, दो रेक्टेंगल मिल गए आपको एक ही डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो इतना तो लिख लोगे आप, कंस्ट्रक्शन से लिखवा देती हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा घचर पचर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, थ्रू ओ ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी सो दैट पी लाइज ऑन ए बी एंड क्यू लाइज ऑन डी सी। ओ से हमने एक लाइन बनाई पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो पी ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और क्यू डी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सेम लिख दो, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, अब हम आ गए प्रूफ पे। तो जैसे ही आपने बनाया, अब आप क्या प्रूफ कर दो कि ये सारे शेप क्या बन गए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने का पर्पस, ये एंगल 90, ये एंगल 90, हाँ ये एंगल भी 90 90। जैसे ही 90 करोगे ये एक राइट ट्राइंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यू गॉट 4 राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, 4 राइट ट्राइंगल मिल गए, मतलब चारों में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, दोनों साइड सबका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, मतलब पाइथागोरस लगना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहले हम इसको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। This implies AD is parallel to PQ and AP is parallel to DQ and angle A equal to 90. This implies APQD is rectangle. Similarly, BPQC is also a rectangle. ज़्यादा मार्क्स में आए तो पूरा लिखो, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ज़्यादा मार्क्स में आए तो हम लिखेंगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, नहीं बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। इक्वल एंड पैरेलल नहीं प्रूव किया हमने, दोनों को बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर रहे हैं। एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
are parallel to each other. So APQD is parallelogram and angle A equal to 90. This implies APQD is rectangle. ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये आपका प्रूफ कर दिया हमने रेक्टेंगल है। अब जैसे आपने रेक्टेंगल प्रूफ किया तो आप क्या बोलोगे, दिस इम्प्लाइज एंगल P इक्वल टू 90 एंड एंगल Q भी 90। एंगल P मतलब ये वाला एंगल APO, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए देखो OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, OA स्क्वायर, OC स्क्वायर। तो आपको ये तो पता चल रहा है कि OA स्क्वायर ये रहा, OC स्क्वायर ये रहा, ये इस ट्राइंगल में पाइथागोरस ये इसमें, हाँ ऐसे, और एक बार ऐसे में लगानी है तो 4 बार लगाना है। तो यदि हमको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी एक लेकर के दूसरा प्रूफ करेंगे हम, हाँ, तो यदि आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो आप पहले राइट हैंड साइड का लगा दो पाइथागोरस कि इन ट्राइंगल, पहले लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OAC वाला बाद में लाएंगे तो OAP में क्या होगा, OA स्क्वायर की वैल्यू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के इक्वल हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन। इन ट्राइंगल OQC में लगाया तो OC स्क्वायर की वैल्यू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड कंडीशन आ गई। फिर हमने लगाया इन ट्राइंगल OPB में, इस ट्राइंगल में लगाया तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर या BP स्क्वायर, सेम पैटर्न लिखें। दिस इज योर कंडीशन नंबर 3। एंड इन ट्राइंगल OQD तो क्या आएगा, OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस GQ स्क्वायर। दिस इज योर फोर्थ कंडीशन। अब हम क्या करें, ऐड कर दें 3 और 4 को, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, तो एडिंग 3 और 4, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये जब आपने इसको रेक्टेंगल प्रूफ किया था तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। जब आपने रेक्टेंगल प्रूफ किया तभी आप वहीं पर मेंशन कर दो कि AP इक्वल टू DQ एंड PB इक्वल टू CQ एंड BP इक्वल टू CQ। रीज़न क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, है ना, ये इस पर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से तो ये आपस में इक्वल होंगी, और ये वाली इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से तो ये आपस में इक्वल होंगी। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अब हमने जो ले आए हैं उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं किसको, AP को रिप्लेस कर सकते हैं DQ से, तो DQ कैन बी रिप्लेस बाय AP। तो हमारा इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, AP स्क्वायर, और किसको रिप्लेस करेंगे, BP को रिप्लेस करेंगे CQ से, BP विल बी रिप्लेस बाय CQ, तो OP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। आपने उसको भी कोई कंडीशन नंबर दे दिया, हाँ, सपोज मैंने इसको दे दिया A, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, फ्रॉम A। मैंने ये कंडीशन कहाँ से मेंशन कर दी, फ्रॉम A। अब आप देखो आपका जो, आपको इसको क्या लाना है, आपको एक को बनाना है OC स्क्वायर, एक को बनाना है OA स्क्वायर। OC स्क्वायर क्या था, OQ एंड CQ का सम, तो ये CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। इन दोनों को पास में लिख दिया, पर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OB स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर था, OB स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर था। मैंने BP को CQ लिखा, AP को DQ लिखा, फाइन। और मेरा एक सेकेंड कहाँ, OAP में आया OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OQC में आया
ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, फाइन। ओ बी में आया ओ बी पी बी एंड ओ पी, ओ क्यू डी में आया ओ क्यू डी क्यू, ओ क्यू डी क्यू करेक्ट है। यहाँ क्या गड़बड़ हुई, ओ पी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। अच्छा डी क्यू को ए पी लिखना था, हाँ डी क्यू को ए पी लिख तो दिया है, हाँ अच्छा ये ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, इस पर फोकस करना है मुझे, मैं ये देखने लग गई। ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये रहा फर्स्ट, ये हो गया ओ ए स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। रीज़न हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपका यही लाना था, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया ना, तो मैं जब प्रूव कर रही थी मेरे नज़र इस पर चली गई मेरी, इस कंडीशन की बजाय, फर्स्ट की बजाय मैंने सेकंड देखा, तो मैंने सोचा कि ये ओ पी ए पी की जगह ये कैसे आ गया, है ना। तो वो सीरियल से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक। तो ये सिंपल कंसेप्ट है एकदम। आपने क्या करना है, इसमें आपको बोला एक रेक्टेंगल है, डायग्राम नहीं भी दिया जा सकता है कि एग्जाम में डायग्राम दिया ही नहीं हो, आपको खुद प्लॉट करना हो, तो सिंपली एक रेक्टेंगल बना के पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, और ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, पर ये याद रखना कि डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा के नहीं चलेगा कुछ भी। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये ऐसे क्रॉस हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो नहीं करना है। हाँ सिंपली ये आपका शेप जो बना ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल बनने से दो एडवांटेज हुए, एक तो ये एंगल 90 आया, दूसरा ए पी डी क्यू के इक्वल आया। ये एंगल 90, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल भी 90। फिर हमने बस इन चारों में 1 2 3 4 चारों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया और ये वाली साइड्स को इंटरचेंज कर दिया कि ए पी है तो डी क्यू लिख दिया, डी क्यू है तो ए पी लिख दिया, सी क्यू को बी पी लिख दिया, और फिर बस ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। एक बार लिख करके प्रैक्टिस करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों जो एग्जाम्पल 13 14 है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। अब आप आ गए हैं एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। कौन सा राइट ट्राइंगल है, यदि राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस बताओ। तो आपको पता है कि राइट ट्राइंगल निकालना है, एंगल 90 डिग्री निकालना है, तो क्या अप्लाई होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे कि जो भी बड़ी साइड है उसको अलग रख के इनका स्क्वायर ऐड करें कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड किया क्या आया 625, विच कैन बी रिटर्न एज 25 स्क्वायर, मतलब 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आ रहा है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल्ड, है ना। ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, तो हाइपोटेनियस कौन सी हुई, जो सबसे बड़ी थी, तो हाइपोटेनियस क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। यदि बोला होता इसका नाम ए बी, तो एंगल कौन सा 90 होता, सी। यदि ये बी सी होती तो एंगल ए, यदि ए सी होती तो एंगल बी। जो वर्टेक्स मिसिंग हो ट्राइंगल में, सबसे अच्छी बात क्या है, 3 ही पॉइंट्स होते हैं, तो 2 दे दिए, जो नहीं है वो 90 है ना। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट है। और आपने अब बिकॉज ट्रिग्नो सब कर रखे हैं, तो आप देख के ही बता दोगे कौन सा है ट्रिपलेट। तो 3 स्क्वायर 8 और 6, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 9 कितना हुआ 45, और 8 है तो नहीं होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। दिस इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल नहीं है तो हाइपोटेनियस भी नहीं निकालना। इसकी वजह यदि 10 दिया होता तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करते 100 विच इज़ 10 स्क्वायर, तो पाइथागोरस लगता। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंगल 10 हाइपोटेनियस होती, 10 के अपोजिट एंगल राइट एंगल हो जाता। थर्ड में क्या गिवन है, 50, 80 एंड 100। 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400, ऐड करेंगे 8900, 100 का स्क्वायर 10,000, तो दे आर नॉट इक्वल टू 10,000, सो दिस इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट है 13, 12 एंड 5। ये तो तुम्हें याद ही होगा कि ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है।
5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड किया 169 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 13. सो ये राइट ट्राइंगल है और 13 इज हाइपोटेनियस एंड एंगल अपोजिट टू साइड 13 सेंटीमीटर विल बी राइट एंगल. ठीक है, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में. नेक्स्ट है आपका PQRS. PQR इज अ ट्राइंगल क्वेश्चन क्या कह रहा है? PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P and M is a point on QR. PQR is a triangle right angled at P, QR and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. याद आ गया थ्योरम 6.7 पाइथागोरस का प्रूफ कि PM परपेंडिकुलर है QR पे. राइट ट्राइंगल के राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला हो तो ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल तीनों आपस में सिमिलर होते हैं. दो छोटे ट्राइंगल जो बने इसके परपेंडिकुलर के आजू बाजू वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हैं और एक दूसरे के भी सिमिलर हैं. ये हम प्रूफ कर चुके हैं. अब हमें क्या शो करना है? शो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR. अब PM स्क्वायर लाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सी साइड लानी है. और देखो ये पाइथागोरस का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर प्रोडक्ट है, मतलब दिस विल बी प्रूव्ड यूजिंग CPST. ट्राइंगल सिमिलर करके CPST की कंडीशन लगा करके ये बात प्रूव होगी. तो PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR लाना है, मीन्स यू नो दैट यू हैव टू मेक दिस ट्राइंगल सिमिलर विद दिस ट्राइंगल, तभी PM स्क्वायर आएगा जिनमें दोनों में ये साइड आए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? गिवन एंगल P 90 डिग्री है और PM परपेंडिकुलर है QR पे. टू प्रूव PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमको प्रूफ करना है. अब हम क्या करें? प्रूफ. देखो अभी 1-2 नंबर में आ जाए तो आप डायरेक्टली थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट लिख करके डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हो. अदरवाइज फिर से बड़े ट्राइंगल के सिमिलर करो कि इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PQR के साथ में यदि ये वाला लूँगी तो P पर तो M आएगा क्योंकि M 90 है, P 90 है, Q पर Q ही आएगा, बचा क्या? P. ट्राइंगल MQP एंगल P इक्वल टू M इक्वल टू 90, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन. तो बाय डबल A ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल MQP. ये फर्स्ट कंडीशन आ गई. अब हम दूसरा ट्राइंगल लें तो इन ट्राइंगल इसका नाम बड़े वाले का सेम रखें ताकि हमको फिर कॉरस्पॉन्डेंस चेंज ना करना पड़े. इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल P पर तो M ही आना है. अब इसमें R पर R आएगा तो बचा क्या? P. MPR. एंगल P इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90, एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन. तो बाय डबल A ट्राइंगल PQR is similar to triangle MPR. दिस इज सेकेंड कंडीशन. फिर हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 ये PQR के सिमिलर है, ये भी PQR के सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर. ट्राइंगल MQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल MPR. अब मैं पूरा थ्योरम 6.7 लिखूँ उतनी देर में मैं ये प्रूव कर देती हूँ. तो आई फाइंड इट ईजियर as compared to proving theorem 6.7, writing the statement of theorem 6.7. ट्राइंगल MQP और MPR सिमिलर हो गए. CPST किस पे लगानी? PM पे. तो PM अपॉन RM, वहाँ पे क्या लाना है? MR. तो आप MR लिखो, आना RM चाहिए पर उन्होंने MR लिखा है तो हम सेम लाने के लिए MR लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू इधर PM ये रहा और इधर है QM या MQ. QM लिखा है तो QM लिख दो. रीज़न हो गया बाय CPST, साइड्स आर proportional. This implies क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. PM इंटू PM क्या होगा? PM स्क्वायर. ये इधर गया तो QM इंटू MR. यही प्रूव करना था. डॉट लगाओ या प्रोडक्ट लिखो, आपकी मर्जी. हैंस प्रूव्ड. एकदम आसान है. यदि आपको पाइथागोरस का प्रूफ आता है
तो ये वही कंसेप्ट से निकल रहा है ना बेटा, जैसे अपन उसके लिए अपन ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर निकाला था, वही कंसेप्ट अप्लाई होता है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डायग्राम आपको गिवन है। इसमें डायग्राम ये दिया है, फिर से क्या बात है कि ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी है, हाँ ए बी सी नहीं है, ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल है ए पर और ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे। कंडीशन सेम है, वही थ्योरम 6.7 की या पाइथो के प्रूफ की। अब शो क्या करना है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये रहा, ए सी स्क्वायर ये रहा, ए डी स्क्वायर ये रहा। तो आपको तीनों बार ही सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। तो गिवन क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू 90, ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। टू प्रूव ये तीनों की तीनों कंडीशन लिख दीजिए। अब आपको क्या पता चल गया, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ प्रोडक्ट, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ प्रोडक्ट, मीन्स क्वेश्चन CPST का है। अब मुझे यदि ए बी स्क्वायर लाना है तो मुझे ऐसे दो ट्राइंगल लेना है जिनका में ए बी हो। तो एक तो ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा और एक ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, इसमें A 90 है इसमें C 90 है और B पर B और इधर A, एंड ट्राइंगल CBA, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू एंगल B, रीजन इज कॉमन। तो बाय डबल A ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBA, CPST लगा के क्या लाना है, AB स्क्वायर BCBD। तो AB तो AB अपॉन CB है पर BC लिखा है तो हम BC लिखेंगे, इक्वल टू इधर AB पीछे है इधर BD है तो BD अपॉन AB, इसके BD के कॉरस्पॉन्डिंग AB है तो BD अपॉन AB। एक्चुअली मैं AB लिखूँगी तो DB लिखना चाहिए पर यहाँ BD लिखा है तो मैंने वो देख करके थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा। ये क्रॉस करेंगे तो AB इंटू AB क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट। इसका रीज़न क्या था, बाय CPST साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमें क्या लाना है, AC स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल में AC स्क्वायर आना चाहिए तो बीच वाला लेना पड़ेगा। तो मैं पहले थर्ड पार्ट प्रूव कर दूं, AD स्क्वायर वाला। तो AD स्क्वायर किस ट्राइंगल का पार्ट है, एक इस छोटे ट्राइंगल का एक बड़े ट्राइंगल का। तो इन ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल का नाम जो हमने यहाँ लिखा था सेम रखें तो हमको कॉरस्पॉन्डेंस मैच करने में दिक्कत नहीं जाएगी। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल A पर क्या आएगा C और D पर D, बचा क्या A। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CAD, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 एंड एंगल D इक्वल टू एंगल D, रीजन इज कॉमन। तो बाय डबल A ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल CAD के। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CPST क्या लाना है, AD स्क्वायर, हाँ AD स्क्वायर इक्वल टू BDCD, ध्यान रखना। तो AD तो AD अपॉन CD इक्वल टू, नीचे तो AD आएगा और यहाँ BD है, ये आ गया बाय CPST। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो AD इंटू AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। डॉट लगा के लिखो या मल्टीप्लिकेशन करके लिखो जैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, हाँ इसको आप दे दो कंडीशन 1, इसको आप कंडीशन दे दो 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ये थर्ड कंडीशन थी, सेकंड बची है। 1 and 2 से आपका क्या हो गया, देखो इधर ABD था इधर भी ABD है इसीलिए सेम रखा, नहीं तो फिर कॉरस्पॉन्डेंस चेंज करना पड़ता उधर। तो क्या हो गया, ट्राइंगल CBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। अब हमें AC लाना है तो ये AC है, दिस इम्प्लाइज AC अपॉन, प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू BCDC। AC स्क्वायर इक्वल टू DC, तो DC CD भी लिख सकते हैं और इधर AC इधर है तो ये BC है बाय CPST। दिस इम्प्लाइज, क्रॉस करेंगे AC इंटू AC,
AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, हैंस प्रूव्ड। तीनों पार्ट आपके प्रूव हो गए। ये आपका सेकंड है, ये थर्ड, एक थर्ड था, ये फर्स्ट था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल है आपका थ्योरम का प्रूफ। यदि आपको कंसेप्ट आता है तो ये सारे क्वेश्चन आप मज़े में कर सकते हो। अब ये तो और भी आसान है, अब आगे के क्वेश्चन और आसान आएंगे। जो टफ लगते हैं सबको वो यही वाले लगते हैं, पर जिसको प्रूफ आ गया उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये काम। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। आइसोस्लेस मीन्स टू साइड्स इक्वल, राइट एंगल्ड एट C। तो A और B आपकी मर्जी, C शुड बी फिक्स्ड कि C 90 है। अब हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस तो सबसे लंबी साइड है, वो इक्वल नहीं हो सकती, तो हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड है वही इक्वल होंगी। तो गिवन क्या हो गया, एंगल C 90 डिग्री, AC BC इक्वल टू प्रूव AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें आपको पता चला है दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो प्रूफ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, पर BC किसके इक्वल है, AC के। तो हम इसमें BC की जगह AC लिख दें। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, रीजन हो गया फ्रॉम 1 and 2। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया, 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, सिंपल एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी का कन्वर्स है। उसमें हमको बोला ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल विथ AC इक्वल टू BC। साइड चेंज कर, नहीं साइड भी यही है, AC और BC इक्वल है, AC BC के इक्वल है और आइसोस्लेस है, पर 90 नहीं दिया है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको ये गिवन है, अब आपका ये गिवन है कि AC BC के इक्वल है और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है। नाउ यू वांट टू प्रूव, टू प्रूव में हो गया, ठीक है, इंटरचेंज कर देना, गिवन ये हो गया, टू प्रूव ये हो गया। एंगल C 90 डिग्री। तो अब इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा, हाँ अभी इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा। प्रूफ में हमारा हम क्या बोलेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के इक्वल ही हमें गिवन है, तो हम 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। 2AC स्क्वायर उल्टा कर देंगे, मतलब जस्ट इसका रिवर्स। हमने पहले लिखा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, फिर हमने इसको 2AC स्क्वायर को लिख दिया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर एक AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC। तो दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पर ट्राइंगल की दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इम्प्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस क्या हुई, AB, तो हाँ एंगल C 90 होगा, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। तो देखो दोनों क्वेश्चन का जस्ट उल्टा हो जाता है, जो हमने उसमें प्रूव किया वो हमारा यहाँ पर आए, जिसमें हमने पाइथागोरस से शुरू किया था, यहाँ हमने लास्ट में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगाया। तो एकदम आसान है ये क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं। और इस पर भी 1 मार्क के MCQ डायरेक्ट आते हैं बेटा, हाँ, कि डायरेक्ट आपको कुछ दे दिया और पूछ लिया, तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स कोई भी साइड का स्क्वायर होता है। अब बोल रहा है ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2A, तो हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया, इसकी सारी साइड क्या होंगी, 2A 2A 2A। अब क्या बोल रहा है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसके सारे एल्टीट्यूड निकालो। तो आपको क्या पता है कि ये एल्टीट्यूड हो या ये वाला एल्टीट्यूड हो या ये वाला एल्टीट्यूड हो, तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। सारे एल्टीट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अच्छा इसको D कर दें, EF। तो गिवन क्या है,
triangle ABC is an equilateral triangle. That is AB equal to BC equal to AC equal to side given है 2A. AD perpendicular on BC, BE perpendicular on AC, CF perpendicular on AB. To find, हमको क्या फाइंड करना है? A, D, B, E एंड CF. अब आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं. ये आपने 9th क्लास में प्रूव किया है. कैसे प्रूव किया है? कि ये एल्टीट्यूड है. ये ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये इसके हाफ के इक्वल होगी, या एंगल 90 है. RHS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. तो आपका ये एल्टीट्यूड नहीं, RHS से कॉन्ग्रुएंट करने से नहीं आएगा. ये किससे आता है? ये वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट करना है ना, इक्वल. ये वाले ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये इक्वल है तो इसका हाफ है A, ये साइड कॉमन और ये एंगल 90. तो RHS से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो ये दोनों आपस में इक्वल है. सिमिलरली आप ये वाले ट्राइंगल्स ले लो तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. तो सारे एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं. आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये सब भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा. आप सीधे लिख सकते हो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. तो हम कोई भी एक एल्टीट्यूड निकाल लें, काम हो जाएगा. तो हम लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. पर हमको अभी निकालना है, अभी निकला नहीं है. तो ये ट्राइंगल ABC एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC. तो ये पूरी 2A है तो ये क्या हो गई? A. अब मुझे AD की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. तो अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम. तो सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADB. 90 के अपोजिट साइड AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के. AB कितना है? 2A. तो 2A का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. 2A का स्क्वायर क्या हुआ? 4A स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर. ये A स्क्वायर उधर भेज दो. 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर. वैल्यू BD की चाहिए, स्क्वायर रूट लोगे तो √3 इंटू साइड. तो क्या आ गया? एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 इंटू साइड. ठीक है. तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 इंटू साइड. अच्छा, यदि हमको इसकी बजाय दे देते साइड A. चलो यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको. ये 2A गिवन था, इसकी बजाय यदि हम A लेते तो क्वेश्चन में क्या चेंज होता? हाँ, यदि हमने ये वाली साइड 2A की बजाय A ली होती तो ये A/2 आती. ये A/2 आती तो ये तो A स्क्वायर होता, ये A/2 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर अपॉन 4 होता. तो यहाँ क्या चेंज हो जाता? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू BD स्क्वायर होता. तो एलसीएम लोगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 दैट इज़ 3/4 A स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर. तो BD की वैल्यू उस केस में क्या आती? √3A अपॉन में 2 भी आता. √3A/2 आ जाता. अभी √3 इंटू साइड आई है तब हाइट आधी हो गई साइड, तो √3A/A हो गई. तो √3A/2 आता है. √3A/2. यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है तो हाइट क्या होगी? √3A/2. यदि साइड 2A है, डबल है, तो हाइट क्या होगी? √3A. 2 नहीं आएगा अपॉन में. ठीक है. ये सिंपल सा दोनों तरह से पूछा जाता है. हाइट साइड 2A दे करके भी, साइड A दे करके भी, दोनों तरह से आपको आना चाहिए. ठीक है. तो विद दिस आज की क्लास ओवर. कल आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको मज़ा आएगा. पाइथागोरस बोरिंग नहीं है और टफ भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आपने कई क्वेश्चन तो आपने बचपन में 7th में किए हुए हैं. तो आपको मज़ा आएगा, वापस से वही सब पुरानी बातें याद आएंगी, है ना. तो कीप प्रैक्टिसिंग.